Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Let's start today's topic. Topic is nomenclature of aromatic hydrocarbons. लास्ट वीडियो में हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी कि हम उनको किस तरह से डिवाइड करते हैं, उनके कौन कौन से ग्रुप्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। दैट इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें कि जिस तरह से हमने अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर देखा, अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर देखा, अल्काइंस का देखा, सबका आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग रूल्स थे जिनके अकॉर्डिंग हम उनको नेम देते थे। सिमिलरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी आईयूपीएसी की तरफ से कुछ रूल सेट हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इनको नेम देते हैं। लेकिन वो हमारे पास एल्केन और अल्काइन जितने भी थे वो स्ट्रेट चेन थे। एक्चुअली में स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स से एलिफेटिक थे, उनके इजी था नेम देना उनके रूल्स। लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं बट नॉट टू मच। लेट्स स्टार्ट। इनमें अगर हम बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर किस चीज़ पे बेस करता है, वो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स पे बेस करता है कि बेंजीन रिंग के साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, कौन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, कौन सी पोजीशन पे अटैच हैं एंड एट्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन रूल क्या है कि मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, यानी मोनो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, मोनो मीन वन, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, एंड बेंजीन एक बेंजीन के रिंग के साथ अगर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो फिर हमने इसको नेम किस तरह से देना है। अब हमने नेम किस तरह से देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लिख लिया, उसके बाद हमने उसके नेम के सब्स्टिट्यूएंट के फॉरेन नेम के बाद बेंजीन को एज अ सफिक्स यूज़ कर लेना है, यहाँ पे लिख देना है बेंजीन, और उसके बाद होल नेम को एज अ वर्ड लिखना है। मीन कि हमने कोई कोमा इसके अंदर या फिर हाइफन वगैरह से सेपरेशन नहीं करनी, हमने सिंपली क्या करना है, ये हमारे पास लेट्स सी एग्जांपल्स देखेंगे। हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम इसका नेम किस तरह से लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिथाइल देन बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी तो दैट इज़ अ बेंजीन रिंग, दैट इज इट्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एथाइल, तो इसका नेम होगा एथाइल बेंजीन। नेक्स्ट वन इज क्लोरीन बेंजीन। नेक्स्ट वन इज नाइट्रो, दैट विल बी नाइट्रो बेंजीन। इस तरह से हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट का नेम, उसके बाद बेंजीन रिंग को एज अ बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर लेना है। सेकेंड रोल इज स्पेसिफिक नेम्स। अब स्पेसिफिक नेम्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स इतने कॉमन हो गए हैं कि उनको उन्हीं नेम से जाना जाता है, आईयूपीएसी के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर उनको उसी नेम से रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दैट इज़ मिथाइल बेंजीन, अगर हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग देखें, बट इट्स कॉमन नेम इज़ टॉल्गीन, और ये इतना कॉमन नेम है कि इसको इसी नाम से ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इसमें दोनों तरह के नेम यूज़ हो सकते हैं, टॉल्गीन कहीं या मिथाइल बेंजीन कहीं, स्ट्रक्चर विल बी द सेम। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट वन की, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो वी कैन सी इट हाइड्रोबेंजीन, बट इट्स कॉमन नेम इज फिनोल, तो हम इसको फिनोल ही कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज नाइट्रोबेंजीन, बट इट्स कॉमन नेम विल बी एनिलीन, तो एनिलीन ही कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें इसके साथ ये क्या अटैच है, एक्चुअली में ये इसके साथ बेंजोइक ग्रुप अटैच है, तो इसका नेम है बेंजोइक एसिड। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। मीन के बेंजीन यहाँ पे ये कॉमन नेम्स हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है, आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर इसको इस तरह से लिखा जा रहा है। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखते तो पहले हमने क्या करना था कि इसके सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना था, फिर बेंजीन का नेम लिखना था, बट अब हम यहाँ पे ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, ये फिक्स नेम है, इनको एज इट इज़ याद करना है। तो ये इसका कॉमन नेम हमारे पास है बेंजेल्डिहाइड। थर्ड रूल इज सेकंड सब्स्टिट्यूएंट्स। पीछे जो हमने दो रूल्स देखे, पहला रूल क्या था कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो हमने नेम किस तरह से देना है। सेकंड वन में हमने देखा कि स्पेसिफिक नेम्स होते हैं कुछ कंपाउंड्स के, तो उनको उसी तरह से हम नेम देते हैं। नेक्स्ट रूल इज़ कि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो अब हम उनको किस तरह से नेम देंगे, तो उसके लिए हमारे पास नेम क्या है, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट गिव 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि अब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है ना, तो इसमें हमारे पास 3 तरह के कम्बिनेशंस बन सकते हैं। पहला कम्बिनेशन क्या हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है ऑर्थो पोजीशन पे। अब ऑर्थो कौन कौन सी पोजीशन है, अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट कार्बन 1 पे है और दूसरा कार्बन 2 पे है, तो दैट विल बी एट ऑर्थो पोजीशंस। सेकेंड वन इज मेटा,
मेटा में क्या है कि अगर फर्स्ट वन इज ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड वन इज ऑन थर्ड पोजीशन, एंड पैरा में क्या है अगर फर्स्ट वन जो है वो फर्स्ट पे होगा और सेकंड वन जो होगा वो फोर्थ पोजीशन पे होगा। मींस कि उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 डिफरेंट कंपाउंड्स आते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। अब जो किसी एक सब्स्टिट्यूएंट से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, दोनों सेम है, तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, तो दैट विल बी द कार्बन नंबर 2। तो ये क्या है कि 1 और 2 पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, तो हम इसको अगर कॉमन नेम की बात करें तो हम इसको किस तरह से देंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग 1 2 2 मिथाइल ग्रुप एंड डाईमिथाइल बेंजीन, या आयोपैक के अकॉर्डिंग जिस तरह से हम नेम देते हैं। मीन्स कि सबसे पहले दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम थे तो उनकी पोजीशन बताई, कितने थे, 2 थे तो डाई वर्ड यूज़ किया, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट था, मिथाइल ग्रुप था तो मिथाइल यूज़ किया, और एंड पे बेंजीन को एज अ सफिक्स यूज़ कर लिया। ये तो था इसका जर्नल अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम इसकी पोजीशंस बताएं तो दैट विल बी ऑर्थो। ऑर्थो को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थोजाइलिन। सिमिलरली नेक्स्ट वन ये है हमारे पास, इसमें क्या है कि 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है कि सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। नेमिंग हमने एग्जैक्ट वैसे ही देनी है, 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन, और इसका पोजीशन हमने बतानी है दैट इज ऑन मेटा पोजीशन। मेटा को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज एट फोर्थ पोजीशन, नेम हम अगेन वैसे ही देंगे, 1 4 डाईमिथाइल बेंजीन, एंड अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो दैट विल बी पैराजाइलिन। ये तो थे हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। जब हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं लेकिन सेम है और डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उनके डिफरेंट पेयर्स बना रहे हैं। अब अगर हमारे पास है कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो डिफरेंट हैं, यहाँ पे क्या था कि सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हमने उसकी पोजीशंस को रेफर किया, बाकी नेम हमने एग्जैक्ट वैसे ही आयोपैक के रोल के अकॉर्डिंग रखा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन में क्या हो रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट्स ही डिफरेंट है। अब जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने एक्चुअली में प्रायोरिटी नंबर के अकॉर्डिंग उनको पोजीशन देनी होती है। प्रायोरिटी नंबर क्या है, अब हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपने एज इट इज़ याद करना है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी से मुराद क्या है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर 2 ग्रुप अटैच हैं COOH एंड CN, तो इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी COOH ग्रुप को दी जाएगी। मीन के जिसके साथ COOH अटैच होगा दैट विल बी कार्बन नंबर 1। सिमिलरली उसके बाद लोएस्ट, उसके बाद प्रायोरिटी CN को दी जाएगी, देन CHO को, देन CO CH3 को, देन OH को, NH2 को, OR को, एंड लास्ट पे R ग्रुप को। इसका मतलब सिंपली ये है कि ये एक ऑर्डर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इनमें से कोई 2 प्रेजेंट हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक NH2 ग्रुप अटैच है, एक CHO ग्रुप अटैच है। हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों ग्रुप्स की प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। अब अगर बात करें NH2 एंड CHO की, तो दैट इज CHO एंड दैट इज NH2। मीन्स कि CH2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जिस कार्बन के साथ CH2 अटैच है ना उसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे। और फिर उसके बाद बाकी रूल हमने सेम रखने हैं कि अब हम अगर इस साइड से आते तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलता है, तो हमने सब्स्टिट्यूएंट को इसी साइड से लेके जाना है जहाँ से दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को, पहले सब्स्टिट्यूएंट तो हमने देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को हमने ये देखना है कि जहाँ से उसको कम नंबर मिल रहा है। हम इस साइड से आते तो 1 2 3 4 5 इसको 6 नंबर मिलता है, लेकिन अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग क्योंकि सेकंड वाले को 2 नंबर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक COOH ग्रुप अटैच है, एक OH ग्रुप अटैच है। अब प्रायोरिटी ग्रुप में देखें तो दैट इज COOH ग्रुप एंड दैट इज OH ग्रुप। यहाँ से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, COOH की, तो जिस कार्बन के साथ COOH अटैच है उसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी साइड से सेकेंड वाले को नंबर कम मिल रहा है, तो वो इस साइड से मिल रहा है, हम इसको कार्बन नंबर 3 कहेंगे और फिर उसके बाद इनका नेम दे देंगे। लेट्स सी द नेम हमने किस तरह से देना है, ये हमारे पास हमने बताना है कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से ग्रुप के साथ अटैच है, 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब ये नेम हमने किस बेस पे देना है, इसके लिए नेक्स्ट रूल है। लास्ट में हमने एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखा जिसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए थे और उनका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बताया हुआ था। मीन के इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, उसके बाद इसको, इसके बाद उसको, उसके बाद उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। वो जो भी ऑर्डर था। अब सपोज कि कोई ऐसा हमारे पास आता है, प्रायोरिटी लिस्ट से आउट आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट, मीन कि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो प्रायोरिटी लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं है। अब हम फिर उसको किस तरह से नंबरिंग देंगे या उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, तो उसके लिए हमने उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के साथ देखना है। मीन्स कि किस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा। एंड रिमेंबर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता था कि हम कहते थे कि जो जिसका अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है तो उसको पहला नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे उसका ऑपोजिट होगा कि अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको बाद वाला नंबर मिलेगा, या हम इस तरह से कह सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आता है उसको नंबर 1 मिलेगा।
सपोज लेट्स सी द एग्जांपल कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ दो ग्रुप्स अटैच हैं, आयोडीन एंड क्लोरीन। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऑर्डर ऑफ पीरियोडिटी में नहीं थे, तो ये आउट ऑफ पीरियोडिटी आए। फिर हम ये वाला रूल देखेंगे। पहले हमने ये देखना है कि पीरियोडिटी ऑर्डर है या नहीं। अगर है तो उसके अकॉर्डिंग नेम देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम नंबरिंग देंगे इस रूल के अकॉर्डिंग कि अल्फ़ाबेटिकली। अब अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो आई पहले आता है या सी पहले आता है? पहले सी आता है ना। तो पहले अगर हम एलिफेटिक रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो हम सी वाले को कार्बन नंबर 1 कहते हैं, बट नोट यहाँ पे इसका ऑपोजिट होगा कि जो पहले आ रहा है उसको नंबर बाद वाला मिलेगा, या फिर इस तरह कह लें कि जो बाद में आ रहा है उसको नंबर पहले वाला मिलेगा। हमने आयोडीन से स्टार्ट करनी 1 2 3 एंड बाकी अगेन रूल वही होगा कि हमने देखना है कि किस साइड से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है, तो उस साइड से नंबरिंग को हमने ले जाना है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो दैट इज़ नाइट्रो ग्रुप एंड दैट इज़ ब्रोमीन। अब इन दोनों में से क्या हो रहा है कि ब्रोमीन एंड नाइट्रो बी पहले आता है या एन पहले आता है? एक्चुअली में बी पहले आता है, तो नंबर 1 बी को मिलना चाहिए था या ब्रोमीन वाली कार्बन को मिलना चाहिए था। बट नोट यहाँ पे ऑपोजिट रूल है कि उस कार्बन को देना है जिसमें बाद वाला अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो और उसके बाद नंबरिंग दे देंगे और उसके बाद उसका नेम लिख लेंगे। अब उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, उस जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके नेम लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका नेम लिख देंगे। सिमिलरली इधर भी हमारे पास पोजीशन मेंशन करेंगे, नेम लिखेंगे और उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नेम लिख देंगे। लास्ट वन इज स्पेशल नेम एज अ पेरेंट नेम। अब हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट कुछ ऐसी चेंज है जिसमें हमारे पास पेरेंट चेंज होती है, पेरेंट नेम जो होता है वो स्पेसिफिक रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमने ये देखना है कि यहाँ से पेरेंट नेम कौन सा आएगा, तो वो स्पेसिफिक होते हैं कुछ नेम्स। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूएंट इन रिंग हैविंग स्पेशल नेम इज़ यूज एज अ पेरेंट नेम। फॉर एग्जाम्पल एक रिंग है, उसके अंदर दो नेम्स यूज़ हुए हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हुए हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल वाला भी हो रहा है, NH3 वाला भी हो रहा है। ओके, अब एक्चुअली में हमें पता है कि जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, सिर्फ इस बेंजीन की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या है? फिनोल। इसका एक स्पेसिफिक नेम है ना, तो हमने इसी स्पेसिफिक नेम को एज अ पेरेंट नेम यूज़ करना है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है सिंपली उसकी पोजीशन और उसका नेम लिख देना है। हमने क्या लिखा? 4-एमाइनोफिनोल। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, तो हमें पता है कि इस जो हमारे पास कंपाउंड है इसको हम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि सेकंड वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन 4-क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड बेंजीन, हमने इसका नेम इस तरह से लिख देना है। सिमिलरली नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये मिथाइल ग्रुप जिसके साथ अटैच था उसका स्पेसिफिक नेम था ना, स्पेशल नेम था टॉलगीन। इसका स्पेसिफिक नेम टॉलगीन था। तो अब हमने क्या किया कि सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट है, फिर रिमेंबर्ड कि अब जिसका स्पेसिफिक नेम है ना, तो फिर हमने रूल्स को भी नहीं देखना और उसके अकॉर्डिंग ही मीन्स कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर या फिर प्रायोरिटी ऑर्डर को देखे बगैर हम क्या करेंगे, सिमिलरली सिंपली क्या करना है कि जो हमारे पास पेरेंट कार्बन जिसको हमने एज अ पेरेंट नेम ले रहे हैं उसी को नंबर 1 पोजीशन दे देंगे। मीन कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। अदरवाइज अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाता तो आयोडीन को 1 नंबर मिलना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पेरेंट नेम स्पेशल नेम को एज अ पेरेंट नेम ले रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसी स्पेशल नेम के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको नंबर 1 देंगे और उसके बाद जो भी कोई और सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नंबर 2 एंड सिमिलरली सो ऑन। और उसके बाद हमने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम, उसकी पोजीशन और उसके बाद जो पेरेंट नेम है उसको लिख देंगे। ये थे डिफरेंट नॉमेनक्लेचर के रूल्स जिनके अकॉर्डिंग हम बेंजीन्स को नेम देते हैं और उनके स्पेसिफिक रूल नेम्स के अकॉर्डिंग फिर उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।